सपने कितने प्रकार के होते हैं? जय गुरुदेव। मैं योग ऋषि सुशील आपका आर्ट ऑफ पीस सेंटर में स्वागत करता हूं। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि सपने कितने प्रकार के होते हैं। सपने 7 प्रकार के होते हैं। पहला सपना वो होता है जिसे दृष्ट सपना कहा जाता है। दृष्ट सपना अर्थात जो भी आप रोजमर्रा के जीवन में देख रहे होते हैं, इन आंखों की ज्ञानेंद्रियों से देख पाते हैं, वो आपके मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ती है, तो वो आपको सपनों में भी दिखाई देती है। दूसरे प्रकार का होता है श्रुत सपना। श्रुत सपना वो होता है जो आपकी कान की ज्ञानेंद्री है, श्रोत, उससे जो भी आपने सुना वो आपके ब्रेन पर एक छाप छोड़ता है और वही आपको आपके सपनों में दिखाई देता है। तीसरा सपना होता है अनुभूत सपना। अनुभूत सपना वो सपना होता है कि जो आपने ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से अपने अनुभव किए हैं, वही अनुभव आपको अचानक आपके सपने में दिखाई देने लग जाए। चौथा होता है प्रार्थित सपना। प्रार्थित वर्ड जो है वो प्रार्थना से लिया गया है। प्रार्थना का मतलब होता है कि आप जिस चीज की अंदर आकांक्षा रखते हैं कि मुझे वो चीज मिल जाए, जैसे कि हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें वो चीज प्रदान करे, तो उसे प्रार्थिक सपना कहते हैं। पांचवा सपना होता है कल्पित सपना। कई बार हम ऐसी कल्पनाएं कर बैठते हैं जो कि हमारे जीवन में होनी ही नहीं होती। अब मान लीजिए मैं ये सोचकर बैठ जाऊं कि मैं आईपीएस बनूंगा, तो मैं क्या आईपीएस बन जाऊंगा, पर मैं उसके बारे में विचार किए जा रहा हूं, कल्पना किए जा रहा हूं, भविष्य की सोचे जा रहा हूं, तो वो आपका कल्पित सपना कहलाएगा। इसी तरीके से छठा सपना होता है भाविक सपना। भाविक सपना अर्थात कि आपने भविष्य का पूर्वाभास पहले ही अपने सपने में कर लिया। कई लोगों को अपना भविष्य अपने सपने में दिख जाता है और उसी से वे किसी दुर्घटना से बच जाते हैं। सातवां सपना होता है दोषज सपना। दोषज का अर्थ हुआ कि आपके शरीर में जो वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं, उन दोषों के कारण आपके शरीर की भीतरी प्रकृति आपको स्वप्न दिखाती है मजबूरन। जैसे वात प्रकृति यानी ज्यादा पतले लोग या रात को वात जन्य चीज खाकर सोने वाले व्यक्ति को दौड़ने के, तैरने के या उड़ने के सपने आते हैं। वात का अपना स्वभाव होता है कि ये बहुत तेज गति करती है बॉडी में। अगर आप पंखा चलाकर सो रहे हैं, कूलर चलाकर सो रहे हैं, तो भी आपके शरीर पर उसका वात प्रकोपित का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार दोषज सपने का दूसरा सपना होता है पित्त प्रकृति का, जिसमें आपको आग दिखाई दे सकती है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे सकता है, क्रोध भी आपको आ सकता है गुस्से में, वो पित्त के कारण आता है, एसिड के कारण आता है, शरीर में गर्मी के कारण आता है। अगर आप रात को शिलाजीत या हल्दी वाला दूध पी के सोए हैं तो हो सकता है आपको इस तरीके की चीजों के सपने आए। ज्यादातर अल्कोहल पीने वालों को ये सपने आते हैं। दोषज सपने का तीसरा सपना है कफजन्य सपना। कफ का मतलब तमस गुण, जैसे कि उसे वासना के सपने आ सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर, उसे तंद्रा के सपने आ सकते हैं कि वो सोते हुए भी आलस्य में है और कोई काम करना नहीं चाहता है, और या उसको रात को भोजन के सपने आ सकते हैं कि उसका जो फेवरेट भोजन है अब वो भोजन करेगा। तो दोस्तों 7 प्रकार के सपने होते हैं। इनके बारे में आपको और भी जानकारी हम देंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यदि इसकी किसी गहराई में आपको बात करनी हो। एक चीज और, आप जब भी सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपके अंदर एक ब्रिज यानी एक रास्ता होता है जो कि जागृत अवस्था से सोने की अवस्था के बीच में होता है। उसके बीच में आपको 2 से 3 मिनट की एक तंद्रा आती है, एक बेहोशी आती है, जिसमें आप होश में भी रहना चाहें तो नहीं रह पाते हैं। जो योगी होते हैं, जो अपने शरीर के सारे चक्रों की सफाई कर लेते हैं, उन सारे चक्रों की सफाई होने के बाद जब भी वो सोएंगे तो वो होश में सोते हैं। होश में सोने का मतलब कि वो सपना अगर आएगा भी तो उसको इस तरीके से देख रहे होंगे जैसे कि कोई आदमी समुद्र के ऊपर मछलियों को देखता है, जैसे कोई व्यक्ति आकाश के अंदर बादलों को इधर उधर जाते देखता है, उसी प्रकार वो जो योगी होता है सपने में इस तरीके से देख पाता है।
कई बार तो ऐसा होता है कि जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं उन्हें जागृत अवस्था में ही सपने आने शुरू हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हम सपना देख पा रहे हैं। कई लोगों को ऐसा भी होता है जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा डेवलप होती है, जिनके जो वात पित्त कफ कभी कभार समान हो जाते हैं, तो उनको भी सपने में पूरी पकड़ होती है। जैसे वो सो गए तो उन्हें ऐसा लगेगा, ज्यादातर मेडिटेशन करने वालों के साथ ऐसा होता है, सपने में जो सपना आया वो सपने में बहते नहीं है और सपने को अपने प्रकार से बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो जो हम बनाएंगे आत्मा की 7 अवस्थाओं के बारे में। उसमें आत्मा की 7 अवस्थाओं में हम स्वप्न का भी आगे जिक्र करेंगे। जय गुरुदेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।